रहीम। आफ्ताब साहब, मैं भी देख रहा था आपके इस प्रोग्राम में तकरीबन कोई 45 लेक्चर्स हैं और हर बंदे की जो पहली एक दो स्लाइड्स होती हैं जिसमें कोई एपिडेमियोलॉजी, इंसिडेंस, प्रेवलेंस 5 से लेकर 35% हर बंदे ने अपनी बीमारी पे जोर दिया है। इन सबको जमा कर लिया जाए तो ये कोई 5-5.5-100% बनता है। तो ये सिर्फ अल्लाह करीम है जो बंदों को बचा रहे हैं, वरना ये वैक्सीन और ये वो काम करती हैं अपना। बाकी अर्शद साहब, वैक्सीन जो है ना वो इंसिडेंस को शायद काम ना करें, लेकिन जो सीवियरिटी और कॉम्प्लिकेशन है उनको रोकती हैं। कोविड अभी भी हो रहा है, हमारी वार्डों में भी गुलाबदेव में कोविड पड़ा हुआ है, लेकिन अब हमें डर नहीं है कि इससे मरीज मर जाएगा बिकॉज उन्होंने वैक्सीन ली हुई है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर। बहुत शुक्रिया सब भाइयों का कि जिन्होंने भी मोहब्बत से बुलाया और इस कंपनी का कि जिन्होंने बुलाया। थोड़ी सी मैं बात इनकी भी करूंगा क्योंकि उन्होंने बुलाया है, और चीमा साहब आपका खास तौर पे कि जब हमेशा मुझे बुलाते हैं। आज हम सब ने एक वादा करना है, खास तौर पे जो मेरे यंग बैठे लोग और हमारे वो डॉक्टर जिनके बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कि हमने 7 स्टार डॉक्टर बनना है। और 7 स्टार डॉक्टर क्या होता है, जिसके अंदर ये 7 खूबियां हो। नॉट ओनली द केयर प्रोवाइडर, वो डिसीजन मेकर होता है, वो कम्युनिकेटर होता है, कम्युनिटी लीडर होता है, मैनेजर होता है, रिसर्चर होता है, लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है। 7 स्टार डॉक्टर हमने बनना है। अब एक बंदा कहता है कि मुझे समझ नहीं 7 स्टार डॉक्टर क्या होता है, तो मैंने कहा कि फिर आफ्ताब इकबाल और आफ्ताब चीमा बन जाए, 7 स्टार डॉक्टर बन जाएंगे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, इन्फ्लुएंजा और डायबिटीज की बात करेंगे, रेस्पिरेटरी डिजीज की बात करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की बात करेंगे और प्रेगनेंसी की बात करेंगे। इलाज है इन सब बीमारियों का के साथ अगर हमें फ्लू से बचना है, वो एहतियात और वैक्सीन है, वो एहतियात और वैक्सीन है। ग्लोबल ये जो गोल्ड गाइडलाइन है हमारी सीओपीडी की, वो 6 वैक्सीन की बात करती है, जिनमें से 2 की बात अभी हो गई है, आखिरी 2 की, और उसमें मैं जो बात करने जा रहा हूं सबसे पहली वैक्सीन की। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आजकल के सीओपीडी के पेशेंट को ये 6 वैक्सीन लगवानी चाहिए। जनरली हम एक तो जरूर लगवाते हैं, वो पहले वाली है। उसके बाद कोविड बहुत सारे लोगों ने लगवाई हुई है। न्यूमोकोकल वैक्सीन जिंदगी में एक दफा लगती है, वो भी लगवा लेनी चाहिए जरूर। और हम सबको पता है कि जो ईपीआई का हमारा शेड्यूल है कि आपने 6 दफा वैक्सीन लगवानी है। माशाल्लाह साहब, आप बड़े एक्सपर्ट हैं पीड्स के अंदर। पहली दफा में क्या क्या लगता है भला है? शाबाश। तो ये हमें रटी हुई होनी चाहिए फैमिली फिजिशियन को, कौन सी वैक्सीन कब लगती है। इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात करनी चाहिए, इन्फ्लुएंजा एक वायरस भी होता है जो कि एच इन्फ्लुएंजा है, और ये बैक्टीरिया भी है एच इन्फ्लुएंजा, और ये वायरस भी है इन्फ्लुएंजा, राइट। ये बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूरोमाइनेडेजिस, लिपिड कैप्सूल और हेमग्लूटिनिन लेवल होते हैं, जो उसके अंदर स्पाइक्स लगी होती हैं। ये बेसिकली खतरनाक है। इसकी वजह से बेसिकली जो फ्लू होता है, विच कॉल्ड द फीवर, एक्स, चिल्स, टाइटनेस एंड सडन ऑनसेट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम। अब कभी कभी ठंड भी लग जाती है, जिसको कॉमन कोल्ड बोलते हैं हम। अब कॉमन कोल्ड और फ्लू में क्या फर्क है? कॉमन कोल्ड में यूजुअली तौर पे फीवर नहीं होता, और अगर हो तो बहुत कम होता है, एक्स नहीं होती, और चिल्स जो भी अनकॉमन है। जबकि फ्लू के अंदर फीवर भी होगा, बॉडी एक्स एंड पेन्स भी होंगी, और बाकी चीजें भी सारी मौजूद होती हैं। यह साल बहुत अहम है फ्लू के अंदर, 1918, 57, 68 और 2009। खास तौर पे इन दिनों में पैंडेमिक आया था पूरी दुनिया के अंदर, और हजारों नहीं लाखों डेथ्स हुई थी, पर्टिकुलरली 1918, 57, 68 और 2009। और हमें बीइंग ए फैमिली फिजिशियन पता है कि एपिडेमिक क्या होता है कि जब एक जगह पे एक आउटब्रेक आ जाए, जैसे डेंगू का पाकिस्तान में आया था, राइट, दैट इज द एपिडेमिक। और एंडेमिक ये होता है कि जो डिजीज हर वक्त मौजूद होती है, जैसे मलेरिया है, जैसे टीबी है। और पैंडेमिक कि जब वो पूरी दुनिया को या मैक्सिमम मुल्कों को इन्वॉल्व कर ले, जैसे कोविड था। तो फ्लू फिर क्या है? एंडेमिक है, एपिडेमिक है, पैंडेमिक है? क्यों चीमा साहब? एंडेमिक कि हर वक्त मौजूद होता और बदलता रहता रंग। If we talk about the world, in a typical year, 5 to 15% of population contracts influenza. Almost 650,000 deaths occur each year because of the flu virus. And if we talk about the Pakistan, almost in 2018 published data, deaths in the Pakistan reached 84,000, more than 84,000, or 6.85%
परसेंट ऑफ द टोटल डेथ। इलाज है एहतियात और वैक्सीन। बाकी वो जो प्रिवेंशन है बात की, बार बार हाथ धोएं, मास्क इस्तेमाल करें, फासले के ऊपर रहें, कफ एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को सिखाएं। खांसी करे तो कपड़ा रुमाल, नहीं तो कम से कम इस तरह आगे हवा में खुले नहीं छींकना और नहीं खांसना। अलामतें वही है जो किसी भी वायरल इंफेक्शन की होती है, ड्राई कफ, सोर थ्रोट, नेजल कंजेशन। न्यूरोलॉजिकल में फीवर, हेडेक और कंफ्यूजन कर सकता है फ्लू। जीआई में नाजिया, वॉमिटिंग और डायरिया। यूजुअली तौर पे जो वायरल इंफेक्शन होती हैं लंग्स को बाद में पकड़ती हैं, जीआई की बात का सिम्टम्स को पहले लेके आती है, इसलिए इनको एटिपिकल इंफेक्शन भी कहा जाता है। इन द मस्कुलोस्केलेटल माइल्जियाज एंड फटीग। और अगर एहतियात ना की जाए तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन की है, सिर्फ उनके सिम्टम इतनी प्रॉब्लम नहीं। जितने भी हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं वो एज सच उनकी बीमारियों को खास प्रॉब्लम नहीं करती। मसला कॉम्प्लिकेशंस का है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, मे बी एन्केफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस और इवन जीबी सिंड्रोम। इन हार्ट, कार्डियक, पेरिकार्डाइटिस एंड मायोकार्डाइटिस। यंग मेल विद फीवर एंड हार्ट फेलियर, पहले कोई वैल्वुलर डिजीज नहीं है, थिंक ऑफ द मायोकार्डाइटिस। और ये बड़े कॉमन केसेस हमारे गुलाब देवी में आते हैं। यंग मेल 2-4-6 दिन पहले बुखार चढ़ा, उसके बाद उसको हार्ट फेलियर हो गया और फीवर भी चल रहा है, तो दिस इज दी मायोकार्डाइटिस, वायरल मायोकार्डाइटिस। And in pregnancy, flu can lead to a number of maternal complications, increased mortality, this perinatal mortality, increased risk of prematurity, and smaller neonatal size with low birth weight. And the muscular myositis, rhabdomyolysis, renal failure, बात फिर यही है कि अगर एहतियात ना की जाए तो फिर कहूंगा नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कैन अकर विद द फ्लू वायरस, जिससे हमने बचने की बात करनी है। कौन जल्दी पकड़ा जा सकता है? हमें सारे लोग बैठे हुए हैं, हमें से कौन वल्नरेबल है कि जिसको फ्लू ज्यादा इफेक्ट करेगा और कॉम्प्लिकेट कर सकता है? ओल्ड एज मोर देन 65। सर जो लगते हैं 65 से ज्यादा नहीं, उनको कम खतरा है, भले से 65 से ज्यादा हो, लेकिन लड़के अगर लगते रहे ना, लेकिन जो वाकई बेशक उम्र कम है लेकिन 65 से ज्यादा के हो गए हैं तो उससे इम्यूनिटी कम होती है। एक्टिव रहना, सोशल रहना, हंसते खेलते रहना, वट एवर द एज इज, दिल होना चाहिए जवान ते उम्र की रखिया। ऑब्वियसली बेबीज, प्रेग्नेंट वुमेन एंड पेशेंट द डिक्रीज इम्यून सिस्टम, डायबिटीज हो गई, कीमोथेरेपी हो गई और नंबर ऑफ बीमारी। कौन सी बीमारियां ज्यादा सीरियस होंगी कि ऑलरेडी अगर मौजूद हैं? पेशेंट को अगर अस्थमा है, सीओपीडी है और ऊपर फ्लू हो गया है तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होगी। ऑलरेडी हार्ट फेलियर है तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होगी, सीवी है तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होगी। लिहाजा नंबर ऑफ डिजीज ऑलरेडी पेशेंट अगर कैरी कर रहा है तो उनको तो लाजमी 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 हर साल सितंबर और मिड नवंबर तक, हर साल सितंबर से लेकर मिड नवंबर तक ये वैक्सीन लेनी है। अगर डायबिटीज की बात करें, हमें पता है कि डायबिटीज इम्यूनिटी को कम करती है, एंटीबॉडी रिस्पांस पुअर होता है, सेल इम्यूनिटी कम होती है, CD4 CD रेशो कम हो जाती है, एंड ऑल दीज लीड टू नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से फ्लू वैक्सीन इनमें कॉम्प्लिकेट कर सकती है। और जब डायबिटीज के अंदर फ्लू हो जाए तो 3 टाइम हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा हो जाएगी, 4 टाइम आईसीयू के अंदर एडमिशन ज्यादा हो जाएंगे, 7 टाइम निमोनिया ज्यादा हो जाएंगे, 8 टाइम इस्केमिक हार्ट डिजीज ज्यादा हो जाएगी और 74 टाइम जो शुगर ही कंट्रोल नहीं रहेगी। सो नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कैन अकर विद द डायबिटीज एंड फ्लू। Therefore, all diabetics should get vaccine in the September and November, October and November. So, what is the solution of this problem? So, this is the solution. If we talk about the respiratory disease, partly हमने बात कर ली है। हमें पता है कि हमारे फेफड़े जो है ना, this like a tree, कि दरख्त जो है वो जमीन के फेफड़े हैं और ये फेफड़े हमारे बॉडी के दरख्त हैं। हमारे फेफड़े इस किस्म के खूबसूरत, शाइनिंग, ग्लिसरिंग, पिंकिश होने चाहिए विद अ गुड हार्ट। इस तरह उनको चलना चाहिए, ना कि हमारे फेफड़े इस तरह के हों, स्मोकिंग से, स्मॉग से और बुरा करके इनहेल कर करके जो वो फेफड़े खराब हो गए हैं। फिजिशियन की आंख, हमेशा मैं कहता हूं कि एक्सरे होती है और हाथ उसका अल्ट्रासाउंड होता है। मेरी अगर आंख देखे कह दे कि जॉन्डिस और लेबोरेटरी रिपोर्ट नॉर्मल है तो मेरा क्लिनिकल इक्विपमेंट अरशद भाई सब ठीक होना चाहिए, रिपोर्ट गलत है। मेरे हाथ पर पेट करके क्या हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है और अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है तो रिपोर्ट गलत है। रिपोर्ट शुड फॉलो योर क्लिनिकल डायग्नोसिस, रादर यू शुड फॉलो द रिपोर्ट। दिस इज आल्सो मैचेस फॉर द यंग स्टूडेंट्स एंड यंग डॉक्टर्स। अब LRTD की बात कर लें, गुलाब देवी के केसेस, सर ये भरे पड़े हैं वहां पे गुलाब देवी के अंदर। बेसिकली लगा ऐसी था कि टीबी, लेकिन अल्टीमेटली निमोनिया निकला। ILD श्रंकन लंग्स हैं गुलाब देवी के, राइट नीमोथॉरेक्स है, एक्सटेंसिव टीबी है, डिस्ट्रॉय कर दिया लेफ्ट साइड को, मैसिव फीएम है,
क्रॉनिक हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है बर्ड एक्सपोजर के साथ, बायोमास एक्सपोजर के साथ फीमेल को सीओपीडी है, ये वैगनस ग्रेनुलोमाटोसिस या ग्रेनुलोमाटस पोलिएंजाइटिस है, एंड दिस इज द एम्फिसेमेटस सीओपीडी। ये सारे वो केसेस है, गुलाब में जरा सादा केसेस तो नहीं आते, जब हर जगह पे जवाब दिए तो गुलाब देवी ले जाओ, तो ये सारे मरीज हैं कि जिनको वैक्सीन लगनी चाहिए। कुछ हमारे पास सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, हम दे देते हैं, वरना बाहर कैफ कुछ लगवा लेते हैं और कुछ नहीं लगवा पाते। लिहाजा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन शुरू या खराब हो सकते हैं अगर एक बीमारी को काबू ना किया जाए, वही बीमारी जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज द इन्फ्लुएंजा। अस्थमा से वर्सन होता है, सोल्यूशन जो है वो हमारे पास यही वैक्सीन है। सीओपीडी वर्सन होती है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की अगर बात करें तो तकरीबन 1,80,00,000 लोग हर साल की डेथ हो जाती है, और उनमें से 32% अगर फ्लू के साथ हार्ट फेलियर के साथ हो तो डेथ के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। 10 टाइम जैसे मैंने बात करी डायबिटिक्स के अंदर भी, अदरवाइज फ्लू की वजह से हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं, 8 टाइम स्ट्रोक के चांस बढ़ जाते हैं। लिहाजा जिन लोगों ने फ्लू वैक्सीन ली हुई है तो 28% ओवरऑल रिडक्शन हो जाती है मोर्टेलिटी की बिकॉज ऑफ द फ्लू वैक्सीन वल्नरेबल ग्रुप के अंदर। सो द व्हाट्स द सोल्यूशन? सोल्यूशन इज दिस वन। प्रेगनेंसी के अंदर ऑब्वियसली 7 टाइम मोर लाइकली हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है बिकॉज ऑफ द इफ ही इज नॉट वैक्सीनेटेड, एंड 4 टाइम्स इंक्रीज फीटल डेथ एंड प्री टर्म डेथ बर्थ होती है इफ प्रॉपरली नॉट वैक्सीनेटेड। सो द सोल्यूशन इज दिस वन। A few last slides। क्या फ्लू को काबू करना मुश्किल है पाकिस्तान में? मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। इफ दिस इज पॉसिबल कि पाकिस्तानी ये कर सकते हैं, ये बना सकते हैं, अगर हम ये कर सकते हैं तो ये कंपनी मिलके, गुलाब देवी हॉस्पिटल मिलके और डॉक्टर्स कौन मिलके पाकिस्तान में हर बीमारी पे काबू पा सकते हैं। सो टीम वर्क, टीम स्टैंड्स फॉर टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। और हमने अगर टीम सीखा है, शर्त यह है कि आपका लीडर तगड़ा हो और वो लीडर इकबाल का मर्द मोमन हो। और सच्ची बात है कि ये अगर बातें पूरी उतरती हैं, हर लहजा है मोमन की नई आन नई शान, गुफ्तार में कुरदार में अल्लाह की बुरहान। माय फेवरेट, शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम अगर तू तो नहीं खतरा औताद। चीते का जिगर चाहिए, शाहीन का तजस्सुस, जी सकते हैं बेरोशनी दानिश अफरंग। थैंक यू वेरी मच।